खामोश हवेली के साए, रात गहरी थी। हवेली के लंबे गलियारे अंधेरे में डूबे हुए थे। हर कोना जैसे कोई पुराना राज छुपाए बैठा था। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर सब कुछ स्थिर, बिल्कुल शांत और भारी। इस हवेली की मालकिन थी सविता चौधरी। नाम बड़ा था, पैसा बहुत था, इज्जत भी थी, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, अपना कोई। सविता की उम्र 42 साल थी। कुछ साल पहले उसके पति राजीव चौधरी की अचानक मौत हो गई थी। वो एक बड़े उद्योगपति थे। उनके जाने के बाद सविता के पास सब कुछ आ गया, करोड़ों का बिजनेस, कई प्रॉपर्टी, नौकर चाकर। लेकिन जो चला गया वो कभी वापस नहीं आया। अब उसकी सुबह बिना आवाज के शुरू होती थीं और रातें बिना किसी इंतजार के खत्म। वो अक्सर बालकनी में खड़ी होकर खाली सड़क को देखती रहती, जैसे कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन हवेली में नया ड्राइवर आया, अर्जुन यादव। करीब 25 साल का, मजबूत शरीर, धूप में जला हुआ रंग, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती थी। सविता ने उसे पहली बार देखा तो बस एक नजर डाली, लेकिन कुछ था उसमें जो बाकी लोगों से अलग था। अर्जुन की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी पत्नी पायल उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। वजह साफ थी, गरीबी। अर्जुन उसे वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसकी उसे चाहत थी। उसकी एक छोटी बेटी थी, गुड़िया। बस वही उसकी दुनिया थी। हर रात जब गुड़िया सोने से पहले पूछती, पापा मम्मी कब आएंगी, तो अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं होता था। फिर भी वो मुस्कुराकर कहता, जल्दी आएंगी, और फिर अकेले में चुपचाप रो लेता। धीरे धीरे हवेली की दिनचर्या में अर्जुन शामिल हो गया। सविता ने नोटिस किया कि वो काम बहुत ईमानदारी से करता है। कभी देर नहीं करता, कभी बहाना नहीं बनाता। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सविता बालकनी में खड़ी भीग रही थी। अर्जुन दौड़कर छाता लेकर आया। मैडम, आप बीमार पड़ जाएंगी। सविता ने उसकी तरफ देखा। आंखों में थकान थी और एक हल्की मुस्कान। कुछ दर्द ऐसे होते हैं अर्जुन, जो भीगने से ही कम होते हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। उस पल में दोनों ने एक दूसरे का दर्द बिना शब्दों के समझ लिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपनी बेटी गुड़िया को हवेली ले आया। छोटी सी मासूम, बड़ी बड़ी आंखें, जैसे दुनिया से अभी अनजान हो। गुड़िया ने सविता को देखा और बिना झिझक के उसके पास जाकर बोली, आप बहुत अच्छी हो, क्या आप मेरी मम्मी बनोगी? ये सुनकर सविता जैसे अंदर से हिल गई। वो कुछ नहीं कह पाई, बस झुककर गुड़िया को गले लगा लिया। उस दिन के बाद हवेली में पहली बार हंसी गूंजी। अब सविता बदलने लगी थी। वो पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी। गुड़िया के साथ खेलती, उसे स्कूल भेजती, उसके लिए खाना बनवाती, और अर्जुन दूर खड़ा ये सब देखता रहता। उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव था। वो जानता था ये रिश्ता आसान नहीं है, समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन रात में सविता ने उससे पूछा, अर्जुन, लोग क्या कहेंगे? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, लोग तो कुछ भी कहेंगे मैडम, लेकिन अगर हम अपनी खुशी से भागेंगे तो जिंदगी भर पछताएंगे। सविता चुप हो गई, लेकिन उस दिन उसने फैसला ले लिया। सविता ने अर्जुन की मदद करनी शुरू की। उसने उसके लिए एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू कराया। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, पैसा आने लगा। गुड़िया अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। हवेली अब पहले जैसी खामोश नहीं रही, लेकिन हर खुशी के पीछे एक डर छुपा होता है। लोग बातें करने लगे थे। कोई कहता पैसे के लिए है सब, कोई कहता जवान लड़का है, फायदा उठा रहा है। ये बातें सविता तक भी पहुंचने लगीं। एक रात उसने अर्जुन से कहा, शायद हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, खोने का डर। अगर आज हम डर गए तो हम दोनों फिर कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सविता ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा। कुछ दिन बाद सविता ने सबके सामने एक फैसला लिया, अर्जुन और गुड़िया अब मेरा परिवार है और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। पूरा शहर हैरान था, लेकिन सविता के चेहरे पर पहली बार सुकून था। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन एक दिन
अर्जुन के फ़ोन पर एक कॉल आया। वो नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अर्जुन, मैं पायल बोल रही हूँ। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। वो आवाज़ जिसे वो भूलना चाहता था वो फिर वापस आ गई थी। हवेली की बालकनी में इस बार सविता अकेली नहीं थी। अर्जुन और गुड़िया उसके साथ खड़े थे। तीनों साथ थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर था। दूर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें हवेली पर टिकी हुई थीं। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में प्यार नहीं था। कुछ और था, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल सकता था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं बनते, वो लड़कर बनाए जाते हैं। और कुछ लोग कभी सच में जाते ही नहीं, बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं वापस आने के लिए। कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो असली तूफान बाकी है, जब अतीत और वर्तमान आमने सामने खड़े होंगे, जब रिश्तों की असली परीक्षा होगी। क्या अर्जुन अपने अतीत को स्वीकार करेगा? क्या सविता अपना सब कुछ खो देगी? और क्या पायल सच में बदल चुकी है या कुछ और छुपा है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगला भाग आपको अंदर तक हिला देगा।